Hello everyone, my name is Saket and this is the third part of last minute tips and tricks can be used for NIT और UCET एग्जाम्स। लास्ट वीडियो के बाद में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि वीडियोस हिंदी में हो तो बेटर है। सो दिस इज़ अ ट्रायल वेयर आई बी टॉकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफरेबल है। आई टेक दैट फीडबैक एंड वर्क ऑन द नेक्स्ट वीडियोज़। ओके, सो स्टार्टिंग विद द थर्ड टॉपिक फॉर टुडे विच इज़ line weight. Now, line weight is something which is vastly talked about in design education, बट किसी को क्लैरिटी नहीं होती है कि उसको यूज़ कैसे करना है। सो टुडे हम लोग दो तीन ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आप लाइन वर्क यूज़ करके तुरंत आपका स्केच पॉपअप कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी इमीडिएटली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर द डेमो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक। तो सो एक क्यूब से स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, फॉर द रिकॉर्डिंग एंड डेमो पर्पस मैं फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ। जब भी आप पेपर पे स्केच करोगे तो आपके पास लाइन वेट्स के लिए वेरियस पेंसिल्स अवेलेबल होनी चाहिए। सो लाइट के लिए आप लेट्स से 2H या 3H यूज़ कर सकते हैं। मीडियम वेट के लिए आप HB या 1B तक जा सकते हैं। और जो फाइनल सॉलिड लाइंस है उसके लिए आप आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से 4B 5B तक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से आपके पास 3 से 4 वेरिएशन लाइन वेट्स के होने चाहिए। ओके, so let's start with cube. सो हमने एक बेसिक ज्योमेट्री बना ली है। अच्छा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो स्केच करते वक्त उनका लाइन पे कॉन्फिडेंस इतना कम होता है तो वो ऐसी हेयरी लाइन से स्केच करते हैं। तो हेयरी लाइन से दो प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक तो स्केच आपका बहुत ज़्यादा मैसी लगेगा और सेकेंडली स्केच का जो टाइम होगा वो भी बढ़ जाएगा। सो आई रिकमेंड यू टू हैव सम कंट्रोल ओवर लाइन वर्क या लाइन टेंशन कैसे इंप्रूव करना है। उसकी कुछ बेसिक असाइनमेंट्स होती है, उसके बारे में अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी हमारे पास एक बेसिक ज्योमेट्री है क्यूब। नाउ विच एवर ज्योमेट्री वी सी उसमें जो भी लाइंस होती है, सो लाइन इज़ नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। जैसे यहाँ पे हम लोग ये लाइन देख रहे हैं तो इस लाइन पे ये दो सरफेसेस है जो इंटरसेक्ट होने के बाद हमें ये लाइन मिल रही है। वेयर एज देयर आर सम लाइंस जिसका बैक सरफेस हमें दिख नहीं रहा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर एकदम ईजी वे में अंडरस्टैंड करना है तो आपको उन लाइंस को थिकन करना है जिसका दूसरा सरफेस आपको दिख नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल दिस लाइन, सो विल जस्ट देन दिस लाइन ऑल्सो इज़ देयर। और स्केच करते समय आप पेपर को अच्छे से रोटेट कीजिए, वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। बहुत सारे लोग थोड़े से स्टबन होते हैं, बोलते हैं कि पेपर को रोटेट नहीं करना है। आई डोंट सपोर्ट दैट। फॉर मी रोटेटिंग पेपर इज़ क्वाइट यूजफुल। सो ओके, सो एज यू कैन सी क्लियरली आपको यहाँ पे तुरंत एक पॉपअप फीलिंग आ रही होगी। नाउ इसमें जब भी कोई सरफेस या ऑब्जेक्ट हम लोग ग्राउंड पे रखते हैं तो उसकी जो बॉटम साइड होती है वो सबसे ज़्यादा डार्क होती है बिकॉज इट्स कैटेज लॉट ऑफ शेडो फ्रॉम इट्स ओन वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये इसकी बॉटम साइड है। तो हम लोग अगर इसको बहुत ज़्यादा डार्कन करते हैं तो इट गिव्स अ सेंस ऑफ ग्राउंड। तो जो भी आपकी लाइन वेट के लिए आपका 2B पेंसिल रहेगा या 4B रहेगा वो आप यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रोक से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सडनली यू कैन सी विथ 3 different line weights we have improved our entire visual for the cube. Now the second thing about line weight is very important, which is contour lines. Now contour lines बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं बट इट क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस। जैसे हमारे इस केस में कोई कंटूर लाइंस नहीं है तो आवर आई इट परसीव्स दी सर्फेसेस एज फ्लैट सर्फेस। बट अगर हम लोग इसको कोई कंटूर लाइंस देते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, suddenly the surface will start to have some kind of a definition. Now as you can see, the cube which had plane faces, suddenly it has two concave surfaces and one convex surfaces, and this is possible just through contour lines. So अगर contour lines का आप effective use करते हो तो it is gonna make a huge difference. Now last and a very interesting tip to pop up your sketch is nothing but to create some kind of a plane behind it, behind the object, behind your sketch. Now how it will help you can see here. जैसे इसके
पीछे मैंने एक प्लेन बना लिया है और इस प्लेन को हम लोग किसी भी मीडियम से फिल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन योर केस इट विल बी नॉट सो डार्क बट नॉट सो लाइट आल्सो। कोई भी आप HB पेंसिल से अगर कुछ हैचिंग करते हो या आपके पास कोई मीडियम है जिससे आप ये एरिया फिल कर सकते हो ईजीली, आप उन सबको यूज़ करके उसकी एजेस का ध्यान रख के you can fill this area. And suddenly you can see your entire sketch, the overall volume of the object is getting popped up. It's looking very refined, very clean and very nice to look at. So this is something which will help you a lot while making your sketches and attempting your NIT exams.